I am Firdaus Siddiqui and you are watching the e-learning platform of बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन क्रमांक 9 को करेंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, दिया गया है इसमें अपने को कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आ सकती हैं। दो संख्याएं दी हमें 12 और 13। 12 व 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, आती हैं, ऐसे पूछा आपने से। सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखिए, इसमें जो बड़ी संख्या है इसका हम वर्ग करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे जो छोटी संख्या है उसके वर्ग को, फिर माइनस एक और लेस कर देंगे, तो बीच में करेंगे। देखिए, बड़ी संख्या 13 का स्क्वायर, छोटी संख्या 12 का स्क्वायर, फिर माइनस एक और घटा देना है। जैसे मैं कहता हूँ कि 1 व 10 के बीच कितनी संख्याएं, तो टोटल क्या होती है? 1 से 10 तक आप गिनती लिख लो। एक से 10 के बीच में पहुंचने में आपको कितनी संख्याएं लगती है? देखो, 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्याएं आ गई? 1 और 10 के बीच 9 संख्याएं आ जाएंगी पहुंचने के लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ होगा अपना कि 13 13 169 है। 169 से हमें कहाँ पहुँचना है? 144 से 169 पर पहुँचना है हमें। ठीक है ना, 144 पे तो हम खड़े हैं। ठीक है, अब 169 तक पहुँचना। जैसे मैं 1 पे खड़ा हूँ और मेरे को 5 तक पहुँचना है, तो कितने कदम चलने पड़ेंगे? 1 पे खड़ा हूँ और मेरे को 5 पे पहुँचना है, तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, मेरे को 4 कदम चलने पड़ेंगे, 5 नहीं चलने पड़ेंगे, क्योंकि 5वां तो खुद है। या यहाँ से 1 शुरू कर रहा हूँ, इसको छोड़ दो या इसको छोड़ दो, किसी एक को हमें छोड़ना होता है, इसलिए यहाँ -1 हमें करना पड़ेगा। यानी मैं 144 पे खड़ा हूँ और मुझे 169 तक पहुँचना है, तो कितने कदम चलने पड़ेंगे वो बताने हैं मेरे को। तो अब ये देखिए, ये दोनों माइनस के हैं, 169 दोनों माइनस के, दोनों जुड़ेंगे लेकिन रहेंगे माइनस के। कई बच्चे क्या करते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो गए साहब, यहाँ प्लस लगा देते हैं, वो सारा कचरा हो जाता है जितना किया। माइनस और माइनस वाली संख्या हमेशा जुड़ती है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। आपको ये याद रखना है, बार बार बोल बोल के याद करना है इसको। ठीक है, जब भी लिखोगे बोल बोल के। जैसे मैंने बोला कि दोनों संख्याएं माइनस की, माइनस और माइनस वाली संख्याएं जुड़ती हैं परंतु चिन्ह नहीं बदलता है। माइनस वाली संख्याओं को आप उधार मान लो। आपने उधार कितने लिए? 144 रुपये। फिर उधार कितने लिए? 1 रुपये। तो हुए कितने? 145 रुपये हो गए। क्या हो गए? उधार के हो गए, आपके खुद के नहीं है। अगर आपके होंगे तो वो प्लस के हो जाएंगे। जैसे आपने यहाँ लिख दिया ना प्लस 145, आपने क्या किया? 144 रुपये किसी से उधार लिए और 1 रुपया किसी से उधार लिया, तो आपके कितने हो गए? 145। यानी अब आप देने वाले नहीं हो उसको। ठीक है, अब मान लो आपके पास माइनस के 5 है, आपने 3 रुपये और उधार लिए, तो उधार के ही तो रहे 8 रुपये आपके पास, आपके खुद के थोड़ी हो गए। खुद के हैं तो प्लस के हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप इस तरीके से, अलग अलग तरीके से आप इसको याद रखो कि जो माइनस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या, दो माइनस वाली संख्याएं हैं तो वो आपस में जुड़ेंगी लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर 3 माइनस वाली संख्याएं होंगी ना तो भी वो जुड़ेंगी। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, साहब सर ने बोला 2 माइनस वाली संख्याएं जुड़ेंगी और चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर 3 माइनस वाली हो तो क्या हो? माइनस वाली चाहे कितनी भी संख्याएं हैं वो आपस में जुड़ेंगी लेकिन रहेंगी माइनस की। ये उधार 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 और उधार, ये सारे हमने उधार रुपए ले रखे हैं, तो सब के सब उधार के ही रहेंगे, हमारे खुद के नहीं होंगे। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो माइनस की संख्या ये सब जोड़ रहे हैं, रहेंगे किसके? माइनस के ही। माइनस के 5 और 3 8, 2 10 और 1 11, माइनस के 11 हो जाएंगे। हमने 11 रुपये का कर्जा ले रखा है, उधार ले रखा है, ऋण ले रखा है, ये हमें वापस चुकाना है। ठीक है, तो ये देखिए प्लस के नहीं होंगे, ये किसके होंगे? माइनस के ही होंगे, दोनों माइनस के हैं। तो और प्लस वाली संख्या जुड़ती है तो वो भी प्लस की रहती है। जैसे मैंने 5 रुपये कमाए
और मैंने 3 रुपये कमाए, दोनों प्लस के हैं तो किसके होंगे, प्लस के 8, और प्लस लगाने की आवश्यकता हमें नहीं होती, इसलिए यहाँ हम नहीं लगाएं तो चलेगा, बीच में आएगा तो फिर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 169 और ये 145 घटाओगे आप, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 4 गए 2, कितनी संख्याएं आई, 24 संख्याएं। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला देखो आप, आगे अपने को क्या करना है, इसका एक और क्वेश्चन दिया, वो भी करवा देता हूं मैं आपको। उसमें अपने को क्या करना है दोस्तों, 25 और 26 के बीच में अपने को देखना है। 25 व 26 के बीच में आने वाली संख्याएं या कितनी संख्याएं आती है, क्वेश्चन है अपना। तो यहाँ अपने डायरेक्ट कर देते हैं आने वाली संख्याएं। कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों में से बड़ा कौन, 26, इसका स्क्वायर कर दो, छोटा कौन, 25, इसका स्क्वायर कर दो, और साथ में क्या करो, एक अपने घटा दो। अब देखिए 26 को 26 से गुणा करते हैं तो क्या आते हैं, 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, तो कितने आ गए, 676 हो गए, है ना। ये हो गए 676, और 25 को 25 से करते हैं, कितने हो गए, 625 माइनस 1। अब देखिए ये दो माइनस की संख्याएं जुड़ेंगी, रहेंगी किसकी, माइनस की। प्लस के तो 676 है, ये जुड़े तो किसके हो गए, माइनस के 626। अब आपस में घटाओगे तो कितने बचेंगे, 6 में से 6 गए 0, 7 में से 2 गए 5, 6 में से 6 गए 0, तो कितनी संख्याएं आ गई दोस्तों, 50 संख्याएं। ऐसे ज्ञात करते हैं इनको। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 6.1 की अपने पूरी 1 और 2 कंप्लीट हो गए क्वेश्चन करना। तीसरा आपको करना है। अब फ्रेंड्स अपने लेते हैं 6.2 को, बहुत ही आसान है, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब देखिए क्या दिया हुआ अपने को, 6.2 के पहले प्रश्न में अपने को दिया है कि वर्ग ज्ञात करें। किस किस का ज्ञात करना है, 32 का, 35 का, 86 का, 93 का। तो मैं आपको 1 2 करके बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको ही करने हैं इनको भी। देखिए 32 का वर्ग, 32 का वर्ग, वर्ग यानी 32 का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या होता है, 32 का वर्ग लिखो, चाहे आप लिख दो 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर यानी कि 32 गुणा 32, 32 को 32 से गुणा करना है आपको और उत्तर लिखना है। ये देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 6 6 12, 9 और 1 10, कितने आए, 1024। ये हमारा आंसर आ गया। इसका आप अपने ले लेते हैं एक चौथा प्रश्न ले लेते हैं। चलो 93 का वर्ग, वर्ग यानी 93 का स्क्वायर, स्क्वायर यानी 93 को 93 से 2 बार गुणा करना है। गुणा कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका 93 गुणा 93, 3 तिया 9, 3 नम 27, 9 तिया 27, 9 नम 81, 82 और 83। ठीक है, 9 7 7 14, 3 2 5 और 1 6, 8 का 8, 86 49 आ जाएगा हमारा इसमें आंसर। चेक कर लेते हैं आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। 6.2 का आ रहे हैं फ्रेंड्स। चौथे प्रश्न में 86 49, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आपको बाकी प्रश्न अपने आप करने हैं। अब 6.2 का दूसरा प्रश्न करवा रहा हूं। देखो पाइथागोरस त्रिक लिखना है जिसका एक सदस्य हमें दिया है। बहुत ही आसान है, इजी वे से आप इसको कर सकते हो। हाँ, तो अब अपने करते हैं। देखो इसमें त्रिक अपने को निकालने। अब
कोशिश करेंगे इसमें कैसे करते हैं। देखिए 6 का 6 के पाइथागोरस त्रिक लिखने हैं, यानी एक तो 6 हो गया, एक ऐसे लिख सकते हैं पाइथागोरस त्रिक लिखें जिसका एक सदस्य है। अब त्रिक से पता चल रहा है 3 है ये सदस्य, जिनमें से एक हमें दिया है, जिसका एक सदस्य क्या दिया हमें, एक सदस्य 6 है, एक सदस्य 6 हमें दे रखा है। अब अपने को इसके बाकी जो है सदस्य अपने को ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एम स्क्वायर, देखो 3 विधि हैं, इसमें 3 पैटर्न से देखना पड़ेगा। एम स्क्वायर प्लस 1 रखो और बराबर 6 लगाओ, क्या आ रहा है क्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 का इधर पक्षांतरण करेंगे, एम स्क्वायर बराबर 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर बराबर 5, तो एम बराबर क्या आएगा √5। अब 5 का वर्गमूल होता ही नहीं, तो ये आ जाएगा नहीं, संभव नहीं है इसका भी यहाँ। तो इस विधि से अब हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे, एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर बराबर 1 इधर जाएगा, 6 प्लस 1, एम स्क्वायर बराबर क्या आ गया 7। अब एम बराबर क्या आएगा √7। क्या 7 का वर्गमूल निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, तो यहाँ लिख दो नहीं, पूर्णांक पे आनी चाहिए, अपने पूरी संख्या आनी चाहिए, वर्गमूल हो जाना चाहिए उसका, ये नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, थक हार करके अब हम लिखेंगे, यहाँ 2m बराबर 6, तो m बराबर क्या रखेंगे 6/2, तो m बराबर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। m आ गया 3। अब बाकी के 2 ज्ञात करने हैं, तब आपको 2 अप्लाई करने हैं, एम स्क्वायर प्लस 1 से और एम स्क्वायर माइनस 1 से, अन्य 2 निकालने हैं। तो पहला दे रखा है, तो दूसरा सदस्य बराबर एम स्क्वायर माइनस 1, यानी एम स्क्वायर यानी एम है हमारा 3 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। या हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 3 गुणा 3, चाहो तो आप इसको यहाँ नीचे लिख के कर सकते हो, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 तिया 9, या 3 गुणा 3 माइनस 1 9 माइनस 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और वरना फिर क्या करो, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 तिया 9 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 8। एक तो ये आ गया आपका फ्रेंड्स। और तीसरा सदस्य कौन होगा, ये होगा एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 तिया 9 प्लस 1 बराबर क्या आ गया 10, ये आंसर आ गया। अतः पाइथागोरस त्रिक क्या हो जाएंगे, सबसे पहली संख्या तो हमें 6 दी थी, पहला सदस्य, दूसरा हमने निकाला 8 आया, और तीसरा 10। अब पाइथागोरस त्रिक होते क्या हैं, इस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। पाइथागोरस त्रिक जो है आपके मोस्टली आपके काम आएंगे समकोण त्रिभुज के अंदर, लंब कर्ण और आधार में, ठीक है। वैसे यहाँ अगर करोगे तो उसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग जो होता है वो अन्य 2 जो छोटी संख्याएं होती है उनके वर्गों के योग के बराबर होता है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या है हमारी 10, इस त्रिक में 10 का जो स्क्वायर होगा ना दोस्तों, वो बराबर होगा किसके, अन्य जो 2 छोटी संख्याएं हैं 6 और 8, इनके वर्गों के योग के बराबर। तो मैंने यहाँ लिखा है देखो 10 250, 36 प्लस 8 64, तो 100, 36 और 64 कितने हो गए 100, ये दोनों बराबर आने चाहिए। अगर आपने त्रिक बना लिए तो उनको वापस अप्लाई करके देखो, अगर आपका आ रहा है इट मीन्स आपका सही है, और नहीं आ रहा है तो आपका गलत है। इस प्रश्नों को बड़े आराम से करना, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं इनके आपको सारे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आपके जो है ये दूसरा अपना प्रश्न चल रहा है 6.2 का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम दूसरा प्रश्न करते हैं इसका, इसको अब कर देते हैं। आपको शुरू m² + 1 से या m² - 1 से कर लेना है, ठीक है। तो देखिए दूसरा जो प्रश्न है उसमें 6 की जगह दे दिया 14। तब हम यहाँ क्या करेंगे, m² - 1 करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m² - 1 बराबर 14 रखा हमने, 1 का इधर पक्षांतरण हुआ, तो m² बराबर 14 माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, m² बराबर हो जाएगा 15, m बराबर √15। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा। आप क्या 15 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। आगे जाकर के आपके 15 के वर्गमूल भी जो है वो आपके अपने बाद में आगे इसको करना देखेंगे कैसे करते हैं। फिलहाल अपने 15 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अब क्या आएगा, अब अगला लेंगे अपने m² + 1 बराबर 14। तो यहाँ क्या आ जाएगा, m² बराबर 14 माइनस 1, m² बराबर क्या आ जाएगा, 14 में से 1 गए 13, m बराबर क्या आ गया, √13। हम इनके मान निकालना सीखेंगे। इनके मान होते क्या है, पूरे पूरे तो नहीं आएंगे लेकिन इनके भी मान निकलते हैं। वर्गमूल मैं आपको करना सिखाऊंगा, इसका भी कैसे निकाला जाता है पॉइंट के 3 डिजिट तक। तो फिलहाल अपने m बराबर √13 आ गए। तो ये भी क्लियर नहीं आ रहा है। तो अब हम तीसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है 2m। 2m बराबर 14, m बराबर क्या आ जाएगा, 14/2 बराबर 7। m का मान आ गया। पहला सदस्य हमारा 14 था, एक सदस्य दिया हुआ था। अब हमें दूसरा और तीसरा निकालना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे दूसरा सदस्य। दूसरा सदस्य होगा m² - 1। m² यानी 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर होता है 49 - 1 बराबर 48, ठीक है। 7 7 49 - 1 बराबर 48। अब तीसरा सदस्य है m² + 1, 7 का स्क्वायर + 1 बराबर 49 + 1 बराबर 50। तो त्रिक क्या हो गए, पाइथागोरस त्रिक क्या हो गए हमारे। देखो पहला सदस्य था 14, दूसरा हमने निकाला 48, तीसरा आया 50। अब ये सही है कि गलत है चेक कर सकते हैं, बिल्कुल अपने कर सकते हैं इसको। पाइथागोरस त्रिक होते क्या है, पाइथागोरस त्रिक में जो संख्याएं होती है वो 3 संख्याएं होती है। त्रिक माने 3 संख्याएं होंगी, वो ऐसी संख्याएं होंगी कि उसमें जो सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसका जो वर्ग होता है, सबसे बड़ी 50 है, उसका जो वर्ग होता है अन्य 2 जो छोटी संख्याएं होती है उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य 2 छोटी संख्याओं के वर्गों के वर्ग कर दिया हमने, और उनका योग भी करेंगे तो उनके योग के वर्गों के योग के बराबर होता है। 50 को 50 से किया, आगे देखो 2500। 14 को 14 से करो, कितने आएंगे, 14 4 चौक 14 चौक 56 का 6, 14 एकम 14 और 5 19, 196 आ गए। 48 को 48 से कर लो, 8 8 64 का 4 80 6, 8 चौक 32 और 6 38, 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19, 4 8 2 10, 9 3 12, 1 और 1 2, 2204, 196 प्लस 2204। अब इनको जोड़ो, देखो 2500 आने चाहिए योग। अगर 2500 हो गया समझ लेना सही है। 4 और 6 10, 9 और 1 10, 1 और 2 3 3, सॉरी यहाँ आएगा अपना 2304, ठीक है ना। यहाँ कितना आएगा 2304। अब देखो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 2 का 2, ये हो गए हमारे 2500 बराबर 2500। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ओके, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन जो हमारा है। ठीक है, इसके जो बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आपको ही करने हैं, इसमें पूरे आपको आंसर निकालने हैं।
ठीक है, अन्य जो 2 बच गए, तीसरा और चौथा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जो मैंने क्लास 8 की चैप्टर जो है वो 6th पर आधारित थे, उनके क्वेश्चन आपको करवाए। फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए। आपके हर एक लाइक और आपके हर एक सब्सक्राइब से हमें प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो आप हमारा साथ लगातार देते रहिए, इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।